सरकार का कोई रिप्लाई नहीं, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। क्या देश के युवा की कह रहा हूँ प्रशासन करप्ट है ऐसी, क्योंकि बच्चे यहाँ छोड़ के अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ धरना दे रहे हैं। यूपीएससी वैकेंसी आया है, एक से एक वैकेंसी आया, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी कोचिंग, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? ये एसएससी की वजह से। ऐसा अगर मिनिस्ट्री ना करेगी, गलती काम ना करेगी, तो यहाँ बच्चों को नहीं आना पड़ेगा। ये अगर राशिद उधर कैमरा घुमाएंगे तो अभी कुछ देर तक यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी लोगों के हाथ में कोई लोग ये गद्दा अपने सर पर गद्दा रखे हुए थे, कोई जो घर से छाता लेकर आए थे वो छाते का इस्तेमाल कर रहे थे। और अभी जैसे जैसे बारिश धीमी होती जा रही है और वैसे वैसे लोग फिर से शांतिपूर्वक बैठ गए कि ए और बी ने 3:2 के रूप में उसको बांटा गया है, जिसमें बी को 800 रुपये के प्रॉफिट होता है। तो टोटल प्रॉफिट बताइए क्या होता है, ठीक है। जबकि एसएससी स्टेनोग्राफर में मैथ नहीं आती है, नॉन मैथ वाला एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें ये सारी क्वेश्चन है। और ऑप्शन क्या आया है कि कुछ एसएससी उड़ नहीं सकते, सभी एसएससी जानवर हैं, सभी एसएससी तोड़ सकते हैं, कुछ एसएससी मछली है। तो अब रुकिए, ये सारी प्रॉब्लमें हैं जिसके वजह से कई सारी यहाँ पर आप इन छात्रों का जोश देख सकते हैं कि सर यहाँ पर शाम तक आंदोलन चलना चाहिए और जब तक ये बदलाव ना आता है जब तक आंदोलन चलना चाहिए। सर बच्चा हटेगा नहीं, बारिश हो, आंधी तूफान, लाठी चार्ज हो जाए, जब तक नहीं रुकेगा, जब तक बदलाव नहीं हो जाता। बच्चों की लाइफ का सवाल है। एसएससी को भाई एक भी नहीं हटेगा यहाँ से, एक भी। कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा, ना समय पर। जब छात्र बोला है, सिंहासन डोला है, हम किसी कुत्ते को हटाओ, यहाँ पर दिक्कतें हैं। इस पेपर में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि अभी जो सीजीएल का पेपर होने वाला अगले मंथ जो पेपर होने वाला सीजीएल का, उसमें मैं यही विनती करता हूं कि ये सही ढंग से होते जाए, क्योंकि ये मेरा सेकेंड लास्ट अटैम्प्ट है। अगर मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे घर वाले ने पैसा देना बंद कर देंगे। मेरी माँ मेरे से बहुत उम्मीद करके बैठी हुई है कि बेटा तुम्हारा इस बार सिलेक्शन हो तो जाएगा ना, लेकिन मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं सिस्टम के शिकार हो चुका हूं। अगर ये सही ढंग से नहीं ले पाएंगे पेपर तो मैं कैसे दे पाऊंगा सब कुछ। मैं इतना परेशान हो चुका हूं। मेरे पापा मेरे से इतना ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं, मेरे नाना नानी, मेरे सारा घर परिवार, मेरा गाँव समाज सब मेरे से पूछ रहा है कि कहाँ से हो आप? मैं बिहार के मुजफ्फरपुर से आया हूँ। मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए इतने दूर से आया हूँ, क्योंकि मेरा ये सेकंड लास्ट अटैम्प्ट है। अगर मेरा इस बार नहीं हो पाएगा तो मैं किसको मुंह दिखाने लायक होऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। और मेरा ऐसा नहीं कि मेरा तैयारी ख़राब है, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये सही ढंग से पेपर अगर ये ले तो मैं गारंटी कहता हूँ कि मैं एक सीट पक्का लेके जा सकता हूँ। लेकिन ये सिस्टम इतनी करप्ट हो चुकी है कि ये तो क्वेश्चन भी गलत पूछते हैं, जिसके वजह से इतनी सारी परेशानियाँ होता है। मेरी माँ इतनी ज़्यादा दुख करके मुझे पढ़ा रहे हैं, अपनी सब्जी खरीदने जाती है, उससे जो 5-10 रुपये बचते हैं वो मुझे बेचते जमा करके महीने में, ताकि मेरा बच्चा पढ़ सके, मेरा बच्चा रूम रेंट दे सके, लाइब्रेरी का पैसा दे सके। लेकिन मैं इतना वो हूँ, बदकिस्मत कह सकते कि मैं उतने अच्छे घर के नहीं बना पा रहा हूँ जिसको मेरे हर महीना 10,000 रुपये मुझे भेज सके। मेरे पास 5,000 से 4,000 रुपये के समथिंग में मंथली आती है, जिससे मैं अपना जीवन यापन करता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती है। मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सरकार से कि जो ये दिक्कतें हैं, जो ये प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे इतने परेशान हैं, ये सारी सोल्यूशन जो है इसको किया जाए, ताकि मैं जो सीजीएल पेपर जो देने वाला हूँ अगले मंथ में वो सही ढंग से हो पाए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो चुका हूँ। मैं काफ़ी दिन से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हर समय हर वक्त कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। क्वेश्चन में गड़बड़ियाँ आ जा रही है, कई बार 16 क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं। उसके लिए एग्जामिनर कहता है कि मैं तुमसे 100 रुपये की जगह पे 50 रुपये लूँगा। ये कहाँ का न्याय है? बच्चा 50 रुपये अपने ऊपर में डेली खर्च नहीं कर सकता है, वो बच्चा कहाँ से 100 रुपये 50 रुपये दे पाएगा? आप ये मुझे बताइए। इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, माँ का उम्मीद है, बाप का प्यार है, सब मेरे लग रहा है कि सब छूट रहा है धीरे धीरे। अभी आपको पता है कि बिहार में इतना बड़ा छठ पर्व 2 महीना बाद, अभी मैं वहाँ पे नहीं जा पा रहा हूँ। उसके पीछे का वजह है फाइनेंशियली कंडीशन मेरा ठीक नहीं है, जिसके वजह से मैं टिकट तक नहीं करा पा रहा हूँ। आपको पता है कि रिजर्वेशन 2 मंथ पहले होती है, मैं कैसे त्यौहार मना सकूँगा? मैं 3 साल से छठ पूजा नहीं मनाया हूँ, मैं किसको बताऊँ? ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके रख दिया, जिसके बाद में तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
तो ये मेरा दुख कौन समझेगा? मैं इतना परेशान रहता हूँ, एक तो एग्ज़ाम सही से नहीं करा पाते और उसके वजह से हम लोग यहाँ पे लड़ने आए हैं इतने दूर दूर से। ये कौन समझेगा इस कैसे आए हो? मैं बाई ट्रेन आया हूँ, बाई ट्रेन मैं कैसे भी घुस घुस के आया हूँ। कब चले थे? मैं कल चला था, मैं घुस घुस के आया हूँ। मैं कैसे भी टीटी मेरे से मान नहीं रहे थे कि स्लीपर में जब तक मैं बैठ के आया तब वो मुझे निकाल दिया गया। वो कानपुर का टीटी है, बोला कि नहीं बेटा नहीं जा सकते, तुम जनरल में जाओ। मैंने उनका बात सुन लिया, लेकिन ये सरकार क्यों नहीं सुनती है? जब मैं इतना सीधा हूँ, मैं सबका बात समझता हूँ, लेकिन मेरा बात कोई क्यों नहीं समझता है? मैं इतना परेशानी से रहता हूँ, एक एक रुपया तक मेरे मोहताज रहते कि चल भाई एक नौकरी लग क्या जाएगी। करते हैं पिताजी? मेरे पिताजी अभी कोरोना जब से आई है, जब से पूरा उनका कारोबार बंद हो चुका है। जो हमारे घर पे एक दो रूम, हमारे घर में तीन कमरे हैं, जिसमें 2 कमरे मैंने भाड़े पे लगा रखा है। एक कमरे में मेरे घर वाले रहते हैं। उसी 2 कमरे के पैसे से मेरा पूरा घर परिवार चल रहा है। उससे इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ें कौन समझेगा? ये सारी मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बहुत इस चीज़ से मैं हाथ जोड़ से विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस सिस्टम को आप सुधारिए, और ताकि जो आगामी जो परीक्षा है उसको सही ढंग से हो पाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर हुआ। शेखर, अभी तक यहाँ पर बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी, लेकिन छात्र डटे हैं, छात्र वापस लौटने को तैयार नहीं है। और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये यहीं पर डटे रहें।